नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टी बैगर स्टॉक को। बात करें दोस्तों इसकी, तो यह स्टॉक कैसा है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में भी और इसके बिजनेस के बारे में भी बात करें दोस्तों। इसकी बैलेंस शीट की अगर जब सन सरप्लस को अगर हम देखें तो 14 करोड़ रुपए से बढ़कर के 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुए थे और 16 करोड़ रुपए से बढ़कर के 32 या 33 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें इसकी बोरिंग की तो दोस्तों कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री हो चुकी है। और दोस्तों बात करें इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग की तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी इस कंपनी पर कोई नहीं दिखाई देती है। तो और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी शानदार है। कंपनी पर रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं और इसके डेथ की बात की जाए तो वह जीरो है। और बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की, अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो जहां 22 में यह 17 करोड़ रुपए के आसपास था, 2023 में बढ़कर के 26 करोड़ रुपए हो गया। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है और कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अवंटेल लिमिटेड के बारे में। बात करें अवंटेल लिमिटेड की तो इसके बिजनेस के बारे में हम अभी जानेंगे। और दोस्तों बात करें इसकी बीते दिन 14 जुलाई की तो इसमें 6.37% की भारी तेजी रही है। और मैं इसके अगर आपको कुछ रिटर्न्स दिखाना चाहूँ तो यह 5 दिन में 11.76% के रिटर्न दे चुका है। एक महीने में इसने 30.65% के शानदार रिटर्न दिए और 6 महीने में इसने 106% से ज़्यादा के रिटर्न दिए और ईयर टिल डेट में 126% के रिटर्न रहे। बात करें इसके एक साल के रिटर्न की तो एक साल में मल्टी बैगर 233% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में भी इसने 1167% के रिटर्न दिए हैं। तो बात करें इसकी तो रिटर्न्स के मामले में यह शानदार दिखाई दे रहा है। कंपनी के हमने बैलेंस शीट को देखा, बैलेंस शीट इसकी शानदार है। कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री है और हमने इसके बिजनेस को भी देखा, वह भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और उनके नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं है। उस स्टॉक के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद ही इन्वेस्ट करना समझदारी का काम है। क्योंकि दोस्तों एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्ट करने से बचें। कहा जाता है स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स जो स्टॉक दे चुका है तो आगे कोई गारंटी नहीं है कि वह आगे भी इसी तरह के रिटर्न्स देगा। इसलिए कंपनी का बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो होना चाहिए, तभी उस स्टॉक के बारे में कहा जा सकता है कि यह आपको आने वाले दिनों में भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्टिंग दर्पण पर दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है, मैं आपसे जो भी स्टॉक डिस्कस करता हूँ वह फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। मैं नहीं चाहता आपसे कोई ऐसा स्टॉक डिस्कस करना जो वीक हो, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स एक अच्छा स्टॉक ही दे सकता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और बात करें 14 जुलाई को हुए कारोबार की, अगर क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 72,679 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और बात करें इसमें डिलीवरी क्वांटिटी की तो इसमें 53,313 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को अगर हम देखें तो 73.35% दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो कारोबार अच्छा खासा हुआ है इसमें और डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक प्राइस जिस तरह से ऊपर भाग रहा है, डिलीवरी भी उसी तरह से इसमें अच्छी उठाई जा रही है। तो यह तेजी कंटिन्यू रह सकती है। और अब देख लेते हैं चार्ट पर ये कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों टेक्निकल देखना भी बहुत जरूरी है, क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर ये इस समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। और उसके अगर हम करंट मार्केट प्राइस को देखें तो वह लगभग 868 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और उसका 5 दिन का मूविंग एवरेज 841 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 819 रुपये रहा है और 13 दिन का EMA 799 रुपये रहा है और 21 दिन का EMA 760 रुपये रहा है और 50 दिन का EMA 659 रुपये दिखाई दे रहा है और 100 डे का EMA 569 रुपये है और 200 डे का EMA 480 रुपये दिखाई दे रहा है। तो इस समय कहा जा सकता है कि यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। इसके MACD लाइन को हम देखें तो यह भी 65 दिखाई दे रही है, जो कि सिग्नल लाइन से थोड़ा ऊपर ही है और ये ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। इसके बार्स को देखें तो बार्स भी इसके बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। और इसके RSI को देखें तो RSI इसकी ओवरबॉट जोन के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि 68 के पास है। तो ओवरऑल बात करें इसकी तो यह चार्ट पर इस समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इस समय पोजीशन बनाई जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 868 रुपये, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये चार्ट पर इस समय काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, हो सकता है यह तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रहे। लेकिन स्टॉक मार्केट में काम करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है कि आप किसी भी स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं तो आप उसमें अपना SL लेकर के जरूर चलें। क्योंकि दोस्तों SL आपको बड़े लॉस से बचाता है।
ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। मैं आपसे हर वीडियो में डिस्कस करता हूं और दोस्तों हर स्टॉक में बताता हूं, आप बिना एसएल के काम ना करें। तो मैं आपसे इसका एसएल डिस्कस करना चाहूँगा। जो ये पिंक EMA है, मैं इसको जिगजैग कर रहा हूँ दोस्तों, यह इसका 5 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मैं चाहूँगा आप इसमें 841 रुपये का एसएल लेकर के पोजीशन बनाएं। दोस्तों यह एसएल ज़्यादा नीचे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जिस तरह से यह स्टॉक तेज बना हुआ है तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो लेकिन मैं आपसे इसलिए छोटा एसएल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बड़े लॉस से बचाया जा सके। तो आप इसमें 841 रुपये का एसएल लेकर के पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही यह स्टॉक अगर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है तो आप अपने एसएल को भी ट्रेल करते रहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यह सबसे अच्छा काम करने का तरीका है कि आप अपने प्रॉफिट को जाने ना दें। बात करें अवेंटेल लिमिटेड की, तो इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि जैसे कि ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। लेकिन दोस्तों बात करें इसके बिजनेस की तो इसका बिजनेस कुछ अलग है। बात करें इसकी तो डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग करते हैं ये वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स की। और दोस्तों ये डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, radar system and development of network management software application for its customer major from the aerospace and defense sector। बात करें इनकी बिजनेस की तो इनका मेजर जो बिजनेस दिखाई दे रहा है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यह इसी के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। और डिफेंस सेक्टर में वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और इसमें रडार सिस्टम वगैरह के बिजनेस में भी दिखाई देते हैं। तो और बात करें अवेंटेल की तो इनका बिजनेस कम्युनिकेशन सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों यह डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है कंपनी। तो कहा जा सकता है कि बिजनेस इसका काफ़ी शानदार है और एक तरह से बिल्कुल डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है जिस तरह से इनका बिजनेस है। बात करें अवेंटेल लिमिटेड की तो मार्केट कैप 1408 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है स्मॉल कैप स्टॉक है। और बात करें इसके करंट प्राइस की तो 868 रुपये रहा है। 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 906 रुपये रहा है और लो इसका 245 रुपये दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 41.8 दिखाई दे रहा है। और इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इसका इंडस्ट्री पी 51.1 दिखाई दे रहा है, वहीं अवेंटेल का पी 41.8 है। तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से ये अपने सेक्टर स्टॉक से सस्ता दिखाई दे रहा है। और इसके आरओई को देखिए 37.1% के आसपास है। दोस्तों कहा जा सकता है यह शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 30.7 दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये। रिटर्न्स में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 3 महीने में 74% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, 6 महीने में 107% के रिटर्न दिए और 1 साल में 234% के रिटर्न दिए और 3 साल में 112% के CAGR से मल्टीबैगर रिटर्न दिए और 5 साल में 62% के CAGR से रिटर्न दिए। गिरवी रखे हुए शेयर्स की कोई समस्या नहीं है। तो और दोस्तों बात करें इसकी तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखे, यह भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हमने चार्ट पर देखा इसको तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो और बात करें अवेंटेल लिमिटेड के बारे में तो ऐसा कोई वीक पॉइंट हमें नहीं दिखाई दिया है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। बात करें दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास 40.10% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। और DIH को अगर हम देखें तो DIH के पास पहले हिस्सेदारी नहीं थी प्रीवियस क्वार्टर में, लेकिन इसमें DIH की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है, जिनके पास मात्र 0.03% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो पब्लिक शेयर होल्डर इसमें काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, जिनके पास 59.88% की हिस्सेदारी है। दोस्तों बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। और बात करें दोस्तों DIH की तो DIH की इसमें एंट्री हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि इस समय यह स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी। ऐसा नहीं है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी वीक है। बात करें अवेंटेल लिमिटेड की तो इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और दोस्तों बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो सेल्स में 155% की शानदार जंप दिखाई दे रही है। और EBITD में 88% की शानदार जंप है। और नेट प्रॉफिट 73% तक बढ़ चुके हैं। और EPS में भी 73% की जंप दिखाई दे रही है। और दोस्तों बात करें अवेंटेल लिमिटेड की तो यह शानदार दिखाई देता है। हमने इसके बिजनेस को देखा, बिजनेस भी इसका शानदार है। और हमने इसके फंडामेंटल को देखा, फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इसने मल्टीबैगर दिए हैं। तो और बात करें अवेंटेल लिमिटेड की तो यह शानदार स्टॉक है और आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी कोई पर्सनली बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं। और मैं अपनी स्टडी आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आपको अच्छे और मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताया जा सके। तो यह थी खास अपडेट अवेंटेल लिमिटेड को लेकर के। आपको अवेंटेल लिमिटेड स्टॉक कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं।
और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।